प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 4 मार्च दिन शनिवार को हम आप सब श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 35 पद। वचन ये कहता है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा, क्या क्लेश, क्या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार। प्रियो, प्रेम एक शक्तिशाली हथियार है जो हमें ईश्वर ने दिया है। प्रेम घोर शत्रुओं को भी वश में कर सकता है। यदि आपके हृदय में ईश्वरीय प्रेम है तो वह किसी भी हार को जीत में बदलने की सामर्थ्य रखता है। पवित्र शास्त्र भजन संहिता उसके 84 के 6 में इस प्रकार से कहता है, वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोते का स्थान बताते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। मुझे एक परिवार की एक घटना याद आ रही है। उस परिवार में पति एक सैनिक के रूप में देश की सेवा करता था और शादी के कुछ दिनों के बाद उसे तुरंत फिर अपनी ड्यूटी पे जाना पड़ा। वो भारतीय सीमा पे कार्यरत था और पत्नी उससे बहुत प्रेम करती थी। प्रतिवर्ष पति अपने गांव आता, अपने घर आता, कुछ दिन अपने परिवार के साथ रहता, अपनी पत्नी के साथ, फिर वो अपने कार्य पे चला जाता है। और इस तरह से उन दोनों का प्रेम, पत्नी हमेशा लालायित रहती है अपने पति से मिलने के लिए। कुछ वर्षों के बाद जब उसकी व्यक्ति की सेना से रिटायरमेंट हुई तो यह खबर सुनकर पत्नी बहुत खुश हुई कि चलो इतने वर्षों के बाद अब मेरा पति मेरे पास रहेगा और हम पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ आनंद मनाएंगे। जब उसका पति गांव में घर में एक साथ रहने लगे तो उस पत्नी को पता चला कि मेरा पति तो एक शराबी है और वो धीरे धीरे उसकी आदतें बिगड़ने लगी। वो शराबों की दुकानें पाए जाने लगा, वो जुआ खेलने लगा और इस प्रकार से वो पत्नी बहुत उदास रहती थी। वो पत्नी अपनी कड़वाहट से, जलन से भरी रहती थी कि मेरे पति ने ये क्या कर लिया। और ये सारी बात एक दिन वो पास के कलीसिया के पादरी से उसने आगे कहा। पादरी ने उसे कहा, भले ही वो नशे की हालत में आता है लेकिन तुमको चाहिए कि तुम उसके लिए उसको बहुत प्यार से मिलो, उसका स्वागत करो, एक कप कॉफ़ी पिला के उसे दो और उससे बहुत प्यार से बात करो। और बेचारी पास्टर की सलाह मान के, बात मान के वो ऐसा करने लगे। कुछ महीने के बाद भी उसके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। वो पादरी के बाद पास फिर आई। उसने कहा कि अब मैं क्या करूं, इतना सब कुछ करती हूँ फिर भी तो उनके पीने की आदत नहीं जाती, वो प्यार से मुझसे बात नहीं करते, झगड़ा करते रहते हैं। पादरी ने फिर उससे कहा कि ऐसा है कि जब वो आए तो उससे अच्छा अच्छा भोजन परोसो, उससे अच्छी अच्छी बातें करो और खास करके उसके लिए दुआ करो और मैं भी उसके लिए दुआ करूंगा। प्रियो, एक आश्चर्यजनक चीज हुआ। वो मनुष्य धीरे धीरे अपनी पत्नी का प्यार का व्यवहार देख के, वो शराबी मनुष्य धीरे धीरे हर एक जुआ की आदतें, हर एक बुरी आदतें, गाली गलौच, लड़ाई झगड़ा छोड़ता गया और एक दिन उसने प्रभु को ग्रहण किया और एक नया व्यक्ति बन गया। प्रियो, बताने का था इस घटना को, ये सच्ची घटना को बताने का तात्पर्य यह है कि प्रेम एक महान हथियार है। हमको परमेश्वर ने वो प्रेम दिया। रोमियो की पत्री उसके 8 के 37 में कहता है परमेश्वर का वचन, परंतु इन सब बातों में हम सब उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जवन से भी बढ़कर है। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें इस धरती पे एक युद्ध लड़ने के लिए छोड़ गया है, अर्थात प्रेम से सारे युद्धों को जीत लेना है। प्रेम संसार में बदलते समयों में हमें एक प्रेम दिखाना है। यूहन्ना की पत्री उसके 3 अध्याय का 16 पद वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए प्रियो, आइए हम परमेश्वर के प्रेम को अपना हथियार बनाएं जिसके द्वारा हम सब कुछ जीत सकते हैं। आज के मनन के लिए 1 कुरिन्थियों की पत्री उसका 13 अध्याय 13 पद। और अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं पर इन सब में से बड़ा प्रेम है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय गिनती की पुस्तक 31, 32, 33 अध्याय, संध्या के समय मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 1 पद से लेके 29 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।